हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। हमने आपको पिछली वीडियो तक बताया था कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था, और मटर का पौधा चुना तो कैसे सफल हुए, ठीक है ना। उसके बाद फिर मटर में पाए जाने वाले 7 जोड़ी विरोधी लक्षण, 7 कौन कौन से लक्षण हैं, अगर अभी तक नहीं देखे तो जाकर पिछले वीडियो से आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसी पर अब आधारित होगा कि मेंडल ने किस किस शब्द को यूज किया था अपने प्रयोग में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे आप क्या, आनुवंशिक शब्दावली। अब आनुवंशिक शब्दावली में क्या होगा, मेंडल ने कुछ शब्दों का यूज किया था, पहले उसको समझेंगे कि है क्या चीज़। तो चलिए हेडिंग देने के बाद इसमें पहली हेडिंग बनेगी आपकी जीन। फर्स्ट हेडिंग या स्टार देकर क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। जीन 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 ना, ठीक है ना। हेडिंग देंगे आप क्या, जीन। आनुवंशिक शब्दावली में कई शब्दावली है, 1 बाय 1 कर देखा जाएगा। अब जीन किसे कहा जाता है? जीन होता क्या चीज है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कहते पिता होते हैं और कौन होते हैं, माता होते हैं, ठीक है ना। जब इनके बीच क्या होता है, संकरण होता है यानी निषेचन होता है, तो बनते कौन है, हम बनते हैं। यानी इनसे संतान उत्पन्न होती है कि नहीं, संतान यानी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए इस संतान में जो कैरेक्टर आता है 50% किसका आता है, पापा का, और 50% किसका आता है, माता का, माँ का, ठीक है ना। तो लाता कौन है, जो लाता है उसी को कहा क्या जाता है, जीन कहा जाता है। आप तो ये जानते हैं ना, डीएनए आ रहे हैं, डीएनए लेकर आता है, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान दीजिए, जीन होता क्या चीज है कि जो जीवों में दैहिक लक्षण, बच्चे के जन्म के बाद कहेंगे आंख इनको पड़ा है, नाक इनको पड़ा है, तो लाया कौन यह लक्षण, उसी को क्या कहा जाएगा, जीन। तो चलिए हम जीन की डिफिनेशन बोल दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या लिखेंगे आप जीन में, ध्यान दीजिएगा। तो जीन में लिखिएगा कि ऐसे आनुवंशिक कारक जो जीवों में दैहिक या जैविक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं उसे जीन कहा जाता है। रिपीट करके इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन पूरा ना भी लिख सकते हैं और आधा भी लिख सकते हैं, जोहानसन, ठीक है ना। कभी कभी इसी को क्या लिखता है, जॉनसन। ध्यान दीजिएगा, जोहानसन या जॉनसन ने 1906 ईस्वी में किया। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन या जॉनसन ने 1906 ईस्वी में किया, ठीक है। फिर इतनी डिफिनेशन लिखने के बाद फिर नई लाइन से स्टार्ट देंगे, लिखेंगे मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था। ये भी ध्यान देना होगा, मेंडल ने इसे क्या कहा था, फैक्टर मीन्स होता है कारक। मेंडल के समय में जीन शब्द आया ही नहीं था, क्योंकि मेंडल कितने सन में, 1800 कितना कर सकते हैं, 66, इतने सन में इन्होंने अपनी पत्रिका को प्रकाशित किया था। तो उसके बाद ये शब्द दिया गया, तो मेंडल ने इस कारक को क्या कहा था, फैक्टर कहा था, ठीक है ना। तो पहले डिफिनीशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि वह आनुवंशिक कारक या ऐसे आनुवंशिक कारक जो जीवों में दैहिक या जैविक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं उसे जीन कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन या जोहानसन ने 1906 ईस्वी में किया। नई लाइन से फिर स्टार्ट देंगे, क्या लिखेंगे, मेंडल ने इसे फैक्टर या कारक कहा था। जीन को प्रायः आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है, आनुवंशिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। चलिए ये हेडिंग हो गई जीन की। अब अगली हेडिंग बनाएंगे हम एलील या एलीलोमार्फ। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, एलील या एलीलोमार्फ किसे कहा जाता है, एलील या एलीलोमार्फ। ध्यान दीजिए, एलील और एलीलोमार्फ,
एलिलोमार्फ, MORPH, ठीक ना। एलील या एलिलोमार्फ क्या चीज है? तो जैसे जो जीन लक्षण को लाते हैं वह किसी न किसी विशेष क्या कहते हैं स्थान पर पाए जाते हैं, किसी न किसी विशेष स्थान पर होंगे। जैसे कोई भी लक्षण लाता है तो एक विशेष जीन होता है, वो जीन पाई जाती है डीएनए में, ठीक ना। और डीएनए कहाँ मिलता है? गुणसूत्र डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलता है तो गुणसूत्र बनता है। तो देखिए एलील किसे कहा जाएगा या एलिलोमार्फ किसे कहा जाएगा, ठीक है ना। एलील या एलिलोमार्फ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हुई है कि जीन शब्द का प्रयोग जो किया गया था 1909 में किया गया था। किस सन में किया गया था? 1909 में। इसको संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीन शब्द का प्रयोग 1909 ईस्वी में किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट रेटिंग दे देंगे क्या? एलील या एलिलोमार्फ। अब एलील या एलिलोमार्फ क्या था? प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण एक विशेष प्रकार की जीन पर होता है जिसे एलील या एलिलोमार्फ कहा जाता है। फिर से रिपीट करना है कि प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण एक विशेष प्रकार की जीन पर होता है जिसे एलील या एलिलोमार्फ कहा जाता है, ठीक। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? एलील या एलिलोमार्फ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, एलील या एलिलोमार्फ का प्रयोग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम्स क्या वेटसन ने, डायरेक्ट लिख लेंगे, वेटसन ने 1906 ईस्वी में किया। वो ये 1909 था, ये क्या था? अच्छा था। तो एलील या एलिलोमार्फ का प्रयोग किसने किया था? वेटसन ने। कितने सन में? 1906 ईस्वी में। चलिए ठीक है, जीन लिख लिए, एलील या एलिलोमार्फ लिख लिए। अब पढ़ेंगे संकर क्या होता है और संकरण क्या होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक ना। डिफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोलते रहूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रीडिंग लेंगे आप संकरण। संकरण, संकर, इसके बाद हेडिंग हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, 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 ठीक ना। संकरण किसे कहा जाता है पहले समझेंगे। मेंडल ने किया क्या था? एक लंबा पौधा लिया था, ध्यान दीजिएगा, एक कैसा लिया था? लंबा पौधा। लंबे पौधे का जो भी परागण कराया था किसके साथ? बौने पौधे के साथ। किसके साथ? बौने पौधे के साथ, बौना पौधा। अब देखिए लंबे को दिखाया किससे जाता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक ना। बौने को किससे? स्मॉल टी, सही है। अब देखिए हाफ कैरेक्टर इससे आएगा, आधा, आधा इससे आता है। कैपिटल टी में से एक टी आएगा, स्मॉल टी में से एक टी आएगा। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों क्या होंगे? आपस में मिलेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हाफ क्यों लाए? कहा जाता है स्पर्म और ओवम जब बनती है, यानी गैमीट, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट ये बनता है तो मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन में हमेशा मतलब अर्धसूत्री विभाजन में हमेशा आधा आधा कैरेक्टर आता है, आधा इसका आएगा आधा इसका, तभी तो पूरा बने, ठीक है ना। अब सुनिए, लंबे का बौने पौधे के साथ कराया तो जो संतान मिला था इसको संकर कहा, और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे संकरण में, लिखिएगा कि जब एक जोड़ी, एक जोड़ा है कि नहीं, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य परागण या संकरण कराया जाता है, परागण या निषेचन लिखिएगा, संकर ना लिखिएगा। फिर से डिफिनीशन उसको समझिएगा कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य परागण या निषेचन होता है तो उसे संकरण कहा जाता है। अब एक चीज समझेंगे, हमने शब्द प्रयोग किया परागण और क्या शब्द प्रयोग किया? निषेचन, निषेचन, ध्यान दीजिएगा। अब डिफिनीशन उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए परागण किसे कहा जाता है? परागण क्या चीज है? निषेचन क्या चीज है? परागण की क्रिया होती है पौधों में, परागण की क्रिया किसमें होती है? पौधों में, और निषेचन की क्रिया किसमें होती है? जंतु में। इसमें भी मेल फीमेल गैमीट मिलता है, इसमें भी मेल फीमेल गैमीट,
लेकिन जंतुओं के लिए निषेचन प्रयोग होता है, पौधों के लिए क्या होता है, परागण यूज होता है। बिना पॉलिनेशन का निषेचन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यह तो हो गया संकरण हो गया। अब अगली हेडिंग क्या देते हैं, संकर। चलिए अगली हेडिंग दे देते हैं संकर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा संकर, हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक। चलिए अब संकरण किसे कहा जाता है, देखिए कुछ नहीं है संकरण में कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण है लंबा और बौना के बीच, तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी उसी को क्या कहा जाता है, संकर कहा जाता है। लिखेंगे डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण होता है तो इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे संकर कहा जाता है। अब संकर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड लाते हैं, बीज को लाते हैं, बोते हैं कि नहीं बोते हैं, तमाम सब्जियां, ठीक है ना, हाइब्रिड नाम से लाते हैं मार्केट से हर साल हाइब्रिड के लिए। तो देखिए हाइब्रिड में एक बढ़िया किस्म का होता है, एक कौन सा होता है, घटिया किस्म का होता है। तो बढ़िया और घटिया का जो मिलाया जाता है तब एक क्या होता है, नॉर्मल मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो ऐसे फिर मिलेंगे, आनुवंशिक शब्दावली में कई शब्दावली हैं, छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आप समझेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।